एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास खेती के साथ साथ एक प्यारी गाय थी जिसका नाम उसने गौरी रखा था। गौरी रामू के लिए सिर्फ एक जानवर नहीं थी बल्कि उसके परिवार का हिस्सा थी। रामू ने बचपन से ही गौरी को बड़े प्यार से पाला था। जब गौरी छोटी थी तब से रामू ने उसे अपनी संतान की तरह समझा और उसकी देखभाल की। रामू उसे रोज सुबह सैर पर ले जाता, ताजे चारे से उसका पेट भरता और शाम को उसे गांव के तालाब पर ले जाकर नहलाता। गौरी भी रामू से बहुत प्यार करती थी और जब भी वह पास आता तो वह अपनी पूंछ हिलाती और प्यार से उसका स्वागत करती। एक दिन जब रामू सुबह उठकर गौरी के लिए चारा लेकर आया तो उसने देखा कि गौरी उसकी जगह पर नहीं थी। पहले तो उसे लगा कि शायद गौरी कहीं इधर उधर घूमने चली गई होगी, क्योंकि गांव में गायों को खुला छोड़ने का रिवाज था। लेकिन जब वह दिन भर गौरी को ढूंढता रहा और गांव के सारे कोनों में खोजने के बाद भी वह नहीं मिली तो उसकी चिंता बढ़ गई। उसने गांव के सभी लोगों से पूछताछ की लेकिन किसी ने भी गौरी को नहीं देखा था। रामू का दिल टूटने लगा क्योंकि गौरी उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा थी। रामू ने पूरे गांव में ढूंढा, हर तालाब, हर खेत और हर पगडंडी पर जाकर पुकारा, गौरी गौरी, लेकिन उसकी प्यारी गाय का कोई सुराग नहीं मिला। गांव के लोग भी उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि गाय कहाँ जा सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि शायद गौरी कहीं दूर चली गई होगी, लेकिन रामू को यकीन था कि उसकी गौरी कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। कुछ दिन बीत गए और रामू की चिंता और बढ़ती जा रही थी। उसके पास अब और कोई उपाय नहीं बचा था, इसलिए उसने सोचा कि पुलिस से मदद लेनी चाहिए। रामू अपने गांव के पास के थाने पहुंचा और वहां के पुलिसकर्मियों से अपनी समस्या बताई। उसने उनसे अनुरोध किया कि वे उसकी गाय की खोज में उसकी मदद करें और एक रिपोर्ट दर्ज करें। लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे रामू का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, अरे भैया, गाय खो गई है, कोई चोरी थोड़े ही हो गई। गांव में गाय घूमती रहती हैं, कभी न कभी मिल ही जाएगी। रामू ने बहुत मिन्नतें की लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं मानी और उसे भगा दिया। हताश होकर रामू वापस गांव लौटा। अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसका मन बहुत उदास हो गया था और वह रोज गौरी को याद करता था। दिन बीतते गए लेकिन रामू ने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर सुबह वह गौरी की खोज में निकलता, गांव के आसपास के इलाकों में जाकर पूछताछ करता, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिल पाए। वो जब भी खेत में काम करता, गौरी की यादें उसे सताने लगतीं। वो सोचता कि अगर गौरी कहीं अकेली होगी तो उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। वो खुद से कहता, मेरी गौरी जरूर लौटेगी। फिर एक दिन चमत्कार जैसा कुछ हुआ। रामू के गांव से कुछ दूर बसे एक और गांव में एक किसान ने बताया कि उसने एक गाय देखी थी जो बिल्कुल गौरी जैसी दिखती थी। वो गाय उस गांव में किसी अमीर जमींदार के घर बंधी थी। रामू के दिल में एक उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने बिना देर किए उस गांव का रुख किया। जब रामू उस जमींदार के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक खूबसूरत गाय बंधी थी। वो दूर से ही पहचान गया कि वह उसकी गौरी है। उसका दिल धड़कने लगा और आंखों में आंसू आ गए। उसने गौरी को पुकारा, गौरी, और जैसे ही गौरी ने उसकी आवाज़ सुनी वह जोर से रंभाई और उसकी तरफ दौड़ पड़ी। रामू ने गौरी को गले से लगाया और दोनों के बीच एक गहरा बंधन फिर से मजबूत हो गया। लेकिन जमींदार ने रामू को देखते ही रोक दिया और कहा, ये गाय मेरी है, तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। रामू ने जमींदार से कहा, यह मेरी गौरी है, मैं इसे बचपन से पाल रहा हूँ। जमींदार ने उसे धमकी दी कि अगर उसने गाय ले जाने की कोशिश की तो उसे बहुत परेशानी होगी। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के कुछ लोगों की मदद से फिर से पुलिस थाने जाने का फैसला किया। इस बार वह अकेला नहीं था, गांव के कई लोग भी उसके साथ थे। जब पुलिसकर्मियों ने देखा कि अब मामला गंभीर हो गया है तो उन्होंने रामू की बात सुनी और उसकी शिकायत दर्ज की। पुलिस ने जमींदार के घर जाकर जांच की और वहां से गौरी को वापस रामू के हवाले किया। गौरी के लौटने से रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने गौरी को फिर से अपने घर ले जाकर उसे वही प्यार और देखभाल दी जो वह हमेशा से करती आई थी। रामू ने महसूस किया कि चाहे जितनी भी मुसीबतें आ जाएं, अगर दिल में सच्चाई और हिम्मत हो तो जीत हमेशा सच्चाई की होती है। रामू और गौरी फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे और रामू ने कभी भी गौरी को अकेला नहीं छोड़ा। वह हमेशा उसकी सुरक्षा का ध्यान रखता और गांव में ये कहानी मशहूर हो गई कि किस तरह एक किसान ने अपनी प्यारी गौरी को वापस पाया।